अगला दोहा है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। कलयुग में कलयुगी भक्त लोग मनमानी साखी शब्द दोहा कहानी और उपाख्यान कह कर भक्ति का निरूपण करते हैं और प्रमाणिक वेद पुराणों की निंदा करते हैं। आज सर्वत्र यही दिख रहा है। किसी धर्म की बात करें, अपने अपने ढंग से व्याख्या कर अपने को सही साबित करने लगते हैं। भगवान की पूजा से विमुख कर अपनी पूजा करवाने लगते हैं। सहारा धर्म ग्रंथ का लेकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। कैसे कैसे उदाहरण देते हैं, सुनकर मन दंग रह जाता है। बुद्धि का श्रेष्ठतम दुरुपयोग कैसे होता है, कलयुगी भक्तों को देखकर समझ में आता है। एक भक्त ने दूसरे भक्त को परेशान देखा, पूछा क्या हुआ भाई? अरे गायत्री परिवार वाले आए थे, यज्ञ करा गए, देव दक्षिणा में पैसा तो नहीं लिया, ससुरे एक बुराई मांगे, सिगरेट छुड़वा दिया, 3 दिन से सिगरेट पिए नहीं, अब न टट्टी उतरती है न नींद आती है। 24 घंटे उस यज्ञ को कोस रहे हैं, क्यों यज्ञ करवाया, पड़ोसी को कोस रहे हैं। वही गायत्री परिवार को लेकर हमारे यहाँ आया था। क्या करें, भगवान से डर लगता है, अगर पी लिए तो कुछ उचित नीच ना हो जाए। वो भक्त दोस्त थोड़ी देर सोच विचार कर पूछा, अच्छा ये बताओ किस ब्रांड का सिगरेट पीते थे? तो भक्त बोला पनामा। तो पनामा ना पीने का संकल्प लिया ना, चार मीनार नहीं पीने का तो संकल्प नहीं लिया है। आराम से 4 मीनार पियो, संकल्प भी रह जाएगा और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। तो बुराई छोड़ने के संकल्प की इतनी समुचित व्याख्या आज के कलयुगी भक्त से ही संभव है। इसी को कहते हैं बुद्धि का श्रेष्ठतम दुरुपयोग। मनमानी इसी को कहते हैं, अपनी कल्पना से, अपने विचार से, अपने आचरण से अजीब अजीब बात कहते हैं, लगातार कहते ही रहते हैं। काल्पनिक ज्ञान को सत्य और वेद ज्ञान को मिथ्या मानते हैं। कलयुग में न कोई वेद पढ़ता है, न वेद मंत्र के अर्थ का सही ज्ञान जानने की, समझने की कोशिश करता है। अगला दोहा है, श्रुति समंत हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि परिहरहि विमोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वैराग्य और ज्ञान से युक्त वेदोक्त हरि भक्ति के मार्ग को तो लोग विशेष रूप से मोह के बस में होकर छोड़ देते हैं और नए नए ज्ञान वैराग्यहीन मनमाने मार्गों की कल्पना करते हैं। वेद यानी श्रुति सम्मत बात का आज महत्व नहीं है, पर गोस्वामी जी कहते हैं शास्त्रों के सम्मत मार्ग पर चलना चाहिए। जो मार्ग शास्त्रानुकूल है उस पर चलने से सचमुच में कल्याण होता है, क्योंकि वो मार्ग अनेक अनेक लोगों के द्वारा अनुभव किया गया। अगला दोहा है, सकल धर्म विपरीत कली कल्पित कोटि कुपंथ, पुण्य पराय पहाड़ बन दूरे पुराण सुग्रंथ। कलयुग में सभी कुछ धर्म के प्रतिकूल हो गया। नए नए करोड़ों कुमार्ग कल्पित हो गए, वास्तव में वे मार्ग नहीं है, मनमानी कल्पना मात्र है। इससे पुण्य तो पहाड़ों में भाग गया और पुराण आदि सदग्रंथ वनों में जाकर छिप गए। अर्थात वनों में और पर्वतों की गुहाओं में एकांतवास करने वाले कुछ महात्माओं में ही पुण्य और सदग्रंथों का पठन पाठन रह गया। सब कुछ आज सचमुच उल्टा हो गया। आज साधना के नए नए मार्ग प्रचलित हो गए, जिनका कोई असर साधक को नहीं मिलता, कोई असर नहीं, कोई मर्म नहीं, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन आदमी वो कर रहा है, कहाँ पहुँचेगा मालूम नहीं। जो भी जिसकी कल्पना में आया वही रास्ता है साधना की। जो कल्पना किया, थोड़ी बुद्धि है, वो गुरु बन गया। गुरु बनने से तो कुछ होता नहीं, वो खुद ही नहीं पहुँचा तो शिष्य को क्या पहुँचाएगा।